बगैर ओवन के बना है ये चॉकलेट पीनट केक, जिसे मैंने पैन में बनाया है। अब आप इसे इजीली घर में कम इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। इसे बनाने में ना ही व्हिप क्रीम ना ही कंडेंस मिल्क की जरूरत है। सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है ये केक। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 किलो कच्ची मूंगफली है ये, इसे हम रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसे कंटिन्यूस चलाते हुए लो फ्लेम पर रखकर रोस्ट करेंगे। तो 7 से 8 मिनट हो गया है और ये मूंगफली बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गई है और अभी काफ़ी गर्म है, तो इसका छिलका नहीं उतरेगा। तो इसे अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये मूंगफली ठंडी हो गई है और अब इसके हमें छिलके को उतारना है। तो हाथ से हम इस तरीके से क्रश करेंगे तो बहुत ही ईजिली सब छिलका उतर जाएगा। इस तरीके से रब करना है। रब करने से आसानी से छिलका उतर जाता है। तो ये मैंने थोड़े को हाथ में रब करके छिलका उतार लिया है और इसी तरीके से बाकी सभी के छिलके उतार कर हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मूंगफली के सभी छिलके को निकाल लिया है और अब इसे हम ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड करने के लिए सभी को हम डालते हैं जार में और अब हम ढक्कन को बंद करके इसे दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को ग्राइंड कर लिया है। इस तरीके से ही हमें दरदरा ग्राइंड करना है। अब इसमें हमें बाइंडिंग देना है, तो हम यहाँ पर लेते हैं शहद। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून शहद लिया है और इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो शहद हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए ही शहद ऐड करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं 2 टेबलस्पून शहद डालने के बाद भी मिक्सचर डो जैसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून शहद और ऐड करेंगे। आप शहद की जगह चाहें तो शुगर और दूध से भी बाइंडिंग दे सकते हैं, डो बना सकते हैं और फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसका डो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शहद डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे जो टेक्सचर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि ये बंध जाए लड्डू की तरह। तो हमें उतना ही शहद डालना है जब तक कि ये लड्डू की तरह ना बनने लगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लड्डू की तरह बन रहा है, तो इसमें हम और शहद नहीं डालेंगे और अब हम इसे स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है केक बेस। केक बेस के ऊपर मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है और अब हम रखते हैं रिंग कटर और अब सेंटर में हम स्प्रेड करते हैं पीनट का मिक्सचर। तो पीनट मिक्सचर को मोल्ड में डालने के बाद अब इसे हम स्पैचुला से अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। तो बिल्कुल इवनली हम प्रेस करते हुए इसे स्प्रेड करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये पीनट मिक्सचर को मैंने बिल्कुल अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है और इसे अब हम फ्रिज में 15 से 20 मिनट रख देते हैं, जिससे कि ये हल्का सेट हो जाएगा। तब तक चलिए हम चॉकलेट केक भी बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चॉकलेट बेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम्स मैदा, लगभग 3/4 कप मैदा है और फिर इसमें हम डालते हैं लगभग 70 ग्राम शुगर, पीसी हुई चीनी है और कप में देखें तो 1/2 कप मैंने लिया है। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और अब इसमें हम डालते हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो एक बार सभी को हम बिल्कुल अच्छे से छान लेते हैं। तो यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लिया है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है और अब इसमें हम डालते हैं दूध। 100 ml दूध डाल रहे हैं और साथ ही में इसमें हम डालते हैं तेल। तो लगभग 1/4 कप तेल डाल रहे हैं और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि बैटर में बिल्कुल लम्स ना रहे और स्मूथ बैटर बनके रेडी हो जाए। तो ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बनके रेडी हो गया है और लास्ट में इसमें हम डालते हैं विनेगर। 3/4 टीस्पून विनेगर डाल रहे हैं और विनेगर डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। विनेगर डालने से सोडा एक्टिवेट होता है और केक फ्लफी बनता है। तो हमेशा लास्ट में विनेगर डालकर एक बार अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है और इसे अब हमें पैन में बेक करना है। तो लेते हैं पैन। तो पैन में बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये नॉनस्टिक पैन लिया है और इसे हम ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं। तो चारों ओर से पैन को हम ग्रीस कर लेंगे और अब इसमें हम डालते हैं केक का बैटर। तो बैटर को पैन में स्प्रेड कर लिया है और एक बार इसे हम टैप कर लेते हैं, जिससे कि ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा और अब इसे हम बेक करते हैं।
तो बेकिंग के लिए मैंने ये पैन लिया है और पैन को मैंने बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म पैन के ऊपर हम ये वाला पैन रखते हैं। हम डायरेक्टली गैस के ऊपर केक को बेक नहीं करेंगे, नहीं तो केक नीचे से जल जाएगा। और अब हम इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं और मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 8 से 10 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। तो 10 मिनट्स हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और ढक्कन को हटाते हैं। केक बिल्कुल अच्छे से राइज हो गया है, काफ़ी फूल गया है। तो इसे हम तुरंत ही पैन से बाहर नहीं निकालेंगे, इसे हम 2 मिनट के लिए ठंडा होने रख देते हैं। इससे पहले मैंने कलरफुल केक बनाया था, वो भी मैंने पैन में ही बनाया था। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये देखिए केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है और अब इसे हम डिमोल्ड करते हैं। तो ये देखिए मैंने उल्टा करके निकाल लिया है और बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और इसे अब हम सीधा कर लेते हैं और अब हमें इसे कट करना है। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच का स्क्वायर कटर लिया है और इसे हम इक्वली कट करेंगे। तो इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा है इसे निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो इसी तरीके से चारों एजेस को निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और अब हम इसे स्प्रेड किए हुए मूंगफली के लेयर के ऊपर लगाते हैं। तो 15 मिनट्स हो गया है और इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और चलिए अब इसके ऊपर हम रखते हैं चॉकलेट का लेयर। बिल्कुल जेंटली हमें ये लेयर रखना है, हल्का प्रेस कर देंगे। तो इसे भी अब हम 1 घंटे के लिए सेट होने रख देते हैं। तो 1 घंटा हो गया है और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। और अब चलिए इसे हम निकालते हैं। तो इस तरीके से उल्टा करते हैं और ये पेपर बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा, आप देख रहे हैं। और अब हम स्लाइटली प्रेस करते हुए टिन को ऊपर करेंगे और अब हम इसके ऊपर डालते हैं चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पे गनाश बनाने के लिए मैंने लिया है डार्क कंपाउंड और इसे हम एक बार अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। आप डबल बॉयलर या माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं लगभग 2 टेबलस्पून दूध। और दूध डालकर हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और दूध डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स किया है मैंने और एक बार इसे हम माइक्रोवेव कर लेते हैं, जिससे कि ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ फ्लोई गनाश बन के रेडी हो गया है और इसे अब हम पोर करते हैं। तो चॉकलेट के मिक्सचर को अब हम पीनट वाले लेयर के ऊपर स्प्रेड करते हैं। तो इस तरीके से हम ऊपर की तरफ पोर करेंगे और चारों ओर घुमाते हुए हम इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। तो इसे मैंने चारों ओर स्प्रेड कर लिया है और अब हम फ्रिज में रखते हैं आधे घंटे के लिए, जिससे कि टॉप पार्ट पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो आधे घंटा हो गया है और ये चॉकलेट गनाश सेट हो गया है। अब मैंने मेल्टेड वाइट चॉकलेट लिया है, जिसे इस तरीके से ऊपर की तरफ से स्प्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कैसे भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है टूथपिक, इस तरीके से सेट गनाश के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बना दिया है और अब इसे हम 2 घंटे फिर से फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। तो 2 घंटा हो गया है, अब बिल्कुल अच्छे से टॉप पार्ट सेट हो चुका है। ये देखिए हाथ से टच कर रहे हैं, हाथ में नहीं लग रहा है। तो बाहर निकालने के लिए हम इसे रखते हैं मोल्ड के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ये छोटा स्क्वायर टिन लिया है, जिससे कि रिंग को नीचे की तरफ पुश करना ईजी हो जाएगा और बिल्कुल जेंटली हम इसे पुश करेंगे। तो इस तरीके से मैंने रिंग को पुश करके बाहर निकाल लिया है और अब इसे हम रखते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स कैसे लगी चॉकलेट पीनट केक, है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।